गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट 3 में प्रथम पेपर में मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रणेता कहा जाता है। आधुनिक युग का प्रारंभ मैकियावेली से हुआ था और इसे पुनः जागरण का शिशु भी कहा जाता है। मैकियावेली ने जो भी विचार दिए वो इटली की तत्कालीन परिस्थिति पर केंद्रित रहे। वो इटली को एक सुदृढ़ केंद्र शासित एक राज्य बनाना चाहता था जिसमें कि सर्व जन कल्याण पर शासक कार्य करें। तो इस संदर्भ में मैकियावेली ने अपने राज्य संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। मैकियावेली के राज्य संबंधी जब विचारों को हम देखते हैं तो उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। राज्य की न तो कोई उन्होंने परिभाषा दी है और उन्होंने किसी भी तरह का विश्लेषण राज्य के लिए नहीं किया है। उनका ये विचार है कि जो राज्य को तत्कालीन परिस्थिति में चलाने की युक्तियां हैं, ये युक्तियां ही राज्य की कला हैं और राजनीतिक विचार हैं। तो उनका ये मानना था कि राज्य को चलाने के लिए कुछ युक्तियां होती हैं और वो युक्तियां ही मैकियावेली के राजनीतिक विचार हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि राज्य की कहीं पर भी उन्होंने परिभाषा या इसके उत्पत्ति के सिद्धांतों का कोई भी वर्णन विस्तृत रूप में मैकियावेली ने नहीं किया है। फिर भी हम देखें कि राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के संदर्भ में मैकियावेली ने क्या विचार दिए हैं। तो बच्चों, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मैकियावेली ने कोई विचार नहीं दिए। फिर भी कुछ विचार जो हैं वो उनके जो विश्लेषण है राज्य का उसमें दिखाई देते हैं। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति को मानता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि उसका ये मानना था कि मानव जो है वो स्वभाव से बहुत ही स्वार्थी है, उसमें नैतिकता का अभाव है। तो ऐसे मानव को नियंत्रित करने के लिए राज्य को ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेगी जिनका कि पालन मानव करे और अच्छी तरीके से वो अपने कार्यों का संपादन करे। तो मैकियावेली ने जो भी राज्य की उत्पत्ति की बात करी है वो मानव की आसुरी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्य को मैकियावेली ने आवश्यक बताया है। तो इस रूप में मैकियावेली ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है और उसके अनुसार मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। तो राज्य वह संस्था है जो मनुष्य को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मैकियावेली का ये मानना है कि राज्य अन्य संगठनों से उच्च संगठन है। अन्य संगठन राज्य के अधीन है, राज्य के प्रति उत्तरदायी है, पर राज्य किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। तो राज्य सबसे उच्च संस्था है। राज्य एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने को राज्य की सेवा में समर्पित करता रहे। तो ये मैकियावेली के विचार थे। दूसरी बात, राज्य के संदर्भ में मैकियावेली ने राज्य के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। मैकियावेली ने राज्य के विस्तार की आवश्यकता बताते हुए ये कहा है कि मानव प्रकृति की चर्चा करिए। उनका ये कहना है कि मानव का स्वभाव पारे की तरह है जो कि निरंतर बढ़ते रहना चाहता है। इसी तरीके से राज्य जो है वो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता तो वो स्थिर नहीं रह सकता। राज्य का भी यही उद्देश्य है कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहे, उसको स्थिर नहीं रहना है। इस आधार पर मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में बांटा है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य वे हैं जो निरंतर युद्धशील रहते हैं और संघर्ष में रहते हैं, अपना विकास करते रहते हैं, और अस्वस्थ जो राज्य हैं वे हैं जो स्थिर हो जाते हैं और इनका पतन होने लगता है। और रोमन साम्राज्य के पतन का भी यही कारण था। इसको मैकियावेली ने स्पष्ट किया है। तो मैकियावेली ने प्रिंस व डिस्कोर्सेस में इस बात पर बल दिया है कि राज्य अपने अधिकृत क्षेत्र को निरंतर राज्य को बढ़ाते रहना चाहिए। राज्य का ये दायित्व है कि जो भी उसका अधिकृत क्षेत्र है उसको वो बढ़ाते रहे, है ना। तो इस तरीके से मैकियावेली ने राज्य के विस्तार की बात करी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियाँ। मैकियावेली ने प्रिंस में यंत्र तंत्र, फ्रांस और स्पेन तथा इंग्लैंड के शक्तिशाली राजतंत्र
की प्रशंसा करी है और उसकी ये इच्छा थी कि इटली की जो दुर्दशा है इसको दूर करने में एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि जो शासक है वो ही ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है और उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। इस तरीके से इटली में एक स्वस्थ और सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित करना चाहता था मैकियावेली, जिसके द्वारा सभी नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली में एकता स्थापित की जा सके और एक शक्तिशाली इटली को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके। गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को इटली के लिए उपयुक्त मानने के 3 कारण थे। वैसे तो बच्चों, मैं जैसे आपको बताऊं, मैकियावेली जो है वो राजतंत्र को श्रेष्ठ नहीं मानता था, लेकिन उसने ये पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया कि तत्कालीन परिस्थितियों में जो व्यवस्था अनुरूप है राज्य के, वो ही अपनाना उचित है। तो राजतंत्र को उसने इसलिए अपनाया, लेकिन गणतंत्र को मैकियावेली अच्छी शासन व्यवस्था मानता था और डिस्कोर्सेज में उसने गणतंत्र का विश्लेषण भी किया है। तो राजतंत्र को 3 अच्छा माना उसने इटली के लिए। इसके लिए 3 कारण हैं। पहला तो ये कि लोगों का भ्रष्टाचरण, कि बहुत ही स्वार्थी थे, उनको नियंत्रित एक निरंकुश राजा ही कर सकता है। दूसरा, राज्यों में संपत्ति की असमानता थी। निर्धन वर्ग था, संपन्न वर्ग था, आपस में उनमें काफ़ी भेदभाव था। तीसरा, इटली की तत्कालीन व्यवस्था इस तरीके की थी कि उसमें जो राजा है वो कहीं ना कहीं निरंकुश होके ही उनको नियंत्रित कर सकता है। तो इस तरीके से वास्तव में मैकियावेली ने राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं माना, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों की अनिवार्यता को देखते हुए मैकियावेली ने राजतंत्र को स्वीकार किया है। तो इस तरीके से डिस्कोर्सेज में उसने गणतंत्र की बात करी है, क्योंकि गणतंत्र को मैकियावेली बहुत अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है। गणतंत्र में शासन की बागडोर उसने इसको बताया, डिस्कोर्सेज में स्पष्ट किया है कि राजतंत्र और गणतंत्र में दोनों में अंतर क्या है। तो मैकियावेली ने स्पष्ट किया कि गणतंत्र में शासन की जो बागडोर होती है वो सामान्यतः जनता के हाथ में होती है, वो जो कि राजा से ज़्यादा समझदार होती है। गणतंत्र में राज्य के पदाधिकारियों का चयन जो है वो जनता करती है, जबकि वो राजा की तुलना में निर्णय ज़्यादा सही होता है। राजतंत्र में राज्य की प्रकृति समानुकाल परिवर्तित होती है, लेकिन गणतंत्र में राज्य की प्रकृति समानुकाल आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती चली जाती है। राजा कई बार रिजिड हो जाता है, वो नियमों को नहीं बदलता है, लेकिन गणतंत्र में बदलाव की सुनिश्चितता होती है। तो इस तरीके से मैकियावेली ने शासन का वर्गीकरण किया है। जिस तरीके से अरस्तु और एक्विनास ने शासन के वर्गीकरण करके शुद्ध रूप और विकृत रूप बताए, उसी तरीके से मैकियावेली ने भी शासन के 2 रूप बताए हैं, शासन का शुद्ध रूप और शासन का विकृत रूप। तो इस तरीके से मैकियावेली का उद्देश्य यही है, वर्गीकरण के माध्यम से वो एक आदर्श शासन की स्थापना करना चाहता है। आदर्श शासन वह है जो सफल हो, जिसमें कि सत्ता जो है वो मजबूत हो। तो उसने वर्गीकरण किया है, राजतंत्र शासन का शुद्ध रूप है जब राजा सही कार्य कर रहा है, जन कल्याण का कार्य कर रहा है। कुलीन तंत्र जब समाज के सभ्य व्यक्ति के हाथ में शासन शक्ति है, वो जनहित का कार्य कर रहे हैं। वैध प्रजातंत्र जो जनता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, योग्य व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। विकृत रूप है तानाशाही, जिसमें डिक्टेटरशिप आ गई, निरंकुशवाद, जब राजा अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है तो वो निरंकुश तंत्र होता है। धनिक तंत्र, जब सत्ता का आधार धन हो जाता है तो वो धनिक तंत्र बन जाता है। और प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जब भीड़ तंत्र होता है तो वो लोकतंत्र होता है। आदर्श शासन व्यवस्था मैकियावेली ने गणतंत्र को ही माना है, लेकिन डिस्कोर्सेज में उसने गणतंत्र को स्वीकार किया है, और लेकिन इटली के संदर्भ में परिस्थितियों के अनुसार वह राजतंत्र को अपनाने की बात कहता है। तो ये बच्चों बात हो गई उसके वर्गीकरण के। अब इसके बाद हम देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता, जैसे कि आप जानते हो संप्रभुता क्या है। संप्रभुता क्या है? निर्णय लेने की शक्ति, आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने की शक्ति। कोई भी देश अपने आंतरिक संदर्भ में जब निर्णय लेता है तो वो आंतरिक संप्रभुता कहलाती है। जब दूसरे देशों के साथ वो संबंध स्थापित करने के लिए जो निर्णय लेता है वो बाह्य संप्रभुता कहलाती है। संप्रभुता क्या है? मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है, उसका स्पष्टीकरण भी मैकियावेली ने नहीं किया है। राजा की शक्तियों में संप्रभुता का आभास होता है और उसी संदर्भ में संप्रभुता का विवेचन मैकियावेली ने किया है। वह शासक की आंतरिक इच्छा तथा विजेता की भावना अविभाज्य मानता है। उसके अनुसार शासक किसी भी आंतरिक तथा बाह्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह किसी भी प्रकार के अनुबंध से भी बंधा हुआ नहीं होता।
मैकियावेली स्वयं परिवर्तनवादी था, अतः उसने अखंड संप्रभुता का समर्थन नहीं किया है। उसकी संप्रभुता एकात्मक, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से युक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सीमित संप्रभुता का पक्षधर है। इसके बाद आता है विधि और विधि संबंधी विचार। विधि की जब हम बात करते हैं तो मैकियावेली के विचार बहुत ही संकुचित हैं। वह प्राकृतिक और दैवीय विधियों को स्वीकार नहीं करता है, वो नागरिक विधियों की बात करता है। उसका ये मानना है कि शासक द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जाएगा और वो कानून जनता के द्वारा पालन कराए जाएंगे। तो विधि के लिए उसने नागरिक विधियों में विश्वास रखा है और उसका ये कहना है कि विधियों का निर्माण करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। बुद्धिजीवी, बुद्धिमान व्यक्ति विधि का निर्माण कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था हो। उसके द्वारा निर्मित नियम नागरिकों के जीवन को नियमित कर नैतिक गुण का विकास करेंगे। तो बच्चों, ये मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार हमारे हो गए। इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राजा के आचरण के सिद्धांत या शासक का कर्तव्य। ये हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।